और 39 नौजवान पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के द्वारा उनको मारने का, शहीद करने का काम हुआ। पूरा देश के छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के तिरंगा हाथ में लेकर के नारे लगाते घूमते थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और कोई रास्ता हमको नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पर मित्रों, बधाई दूंगा, घटना तो हो गई, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक बार नहीं, दो बार पाकिस्तान में घर में घुस करके उनके 400 आतंकवादी, उनको मारने का काम और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम मैंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के नौजवानों करने का मित्रों काम किया। मैं देश के नौजवानों को बधाई दूंगा, सैनिकों को बधाई दूंगा। कितना मुश्किल काम था, कितना दुर्गम काम था, पर उसके बावजूद उन्होंने उस काम को किया। अब पूरी दुनिया के सामने एक संदेश गया कि भारत वो भारत नहीं रहा कि जो कमजोर हुआ करता था। भारत वो भारत है जो घर में घुस के भी मारना भी जानता है, अपने नौजवानों का बदला लेना भी जानता है, और ये मजा भी चखाना जानता है कि हम किसी पर हमला नहीं करते, पर हमारी कोई आंखें निकालता है तो हम उसके बदले में आंखें निकालने का काम कर सकते हैं। एक बड़ा काम। तत्कालीन एक प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि अब 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते हैं, केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि डिजिटल के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और 1 रुपया भेजते हैं तो 1 ही रुपया वहां तक पहुंचता है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार का मामला अब वहां पे नहीं होता है। ये चीजें, ये करने का काम मैंने प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। मित्रों, हमारे राम जन्मभूमि का विषय था, किसने आंदोलन नहीं किया? कितने आंदोलन देश के लिए, देश के अंदर हुए राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय देश के पक्ष में आया, हिंदू समाज के पक्ष में आया, और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। और केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में रहने वाले 600 करोड़ लोग, उनमें जो भी लोग भारत के प्रति किसी प्रकार का मान सम्मान और आस्था रखते हैं, सम्मान रखते हैं, हिंदुत्व के प्रति उनका एक प्रकार से सम्मान है, ऐसे सब लोगों की आस्था का प्रति भगवान राम का भव्य मंदिर हम सब की आंखों के सामने शिलान्यास भी हुआ और हम सब की आंखों के सामने बन भी रहा है। धारा 370, देश के लोग नारा लगा करते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। धारा 370 की समस्या हल करके दुनिया के सामने एक संदेश देने का काम किया कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, घुटने टेकने वाला नहीं है। उसके 3 हिस्से करके लोकतंत्र की भी बहाली करी, वहां का आतंकवादी खत्म किया, और लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है, और दुनिया भर के लोग आज कश्मीर में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आ रहे हैं, और सबका सम्मान भी हो रहा है। किसी प्रकार का आतंकवाद आज कश्मीर के अंदर नहीं है। इस प्रकार की जितनी राष्ट्रीय समस्याएं थी वो प्रधानमंत्री ने समाप्त करने का काम किया। असम आंदोलन था उसको खत्म किया, बोडो आंदोलन था उसको खत्म किया, और देश में आज एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो बहुत बड़े स्तर की हो और जो मुंह बाई खड़ी हो और उसका सामना प्रधानमंत्री न किया हो, उसका समाधान न करने का काम किया। अगर मैं जनता की बात करूं, जनता के बीच में शौचालय के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, बैंकों में खाते खुलवाने के माध्यम से, यानी गरीबों के कल्याण के अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा सीख। किसानों का सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 2,000 रुपये प्रति क्वार्टर, प्रति 4 महीने में खाते में बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचने का काम होता है। लगातार सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, और किसान को सम्मान निधि भी पहुंच रही है, उनके बच्चों की फीस आती है, उनके परिवार के छोटे मोटे काम होते हैं, और किसान के चेहरे पर मुस्कान है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे। डिजिटल के माध्यम से मैंने आपको कहा किसान सम्मान निधि भी, एमएसपी बढ़ा करके भी, और एक वर्ष में 2-2, 3-3 फसलें बढ़ा करके भी किसान की आय को दुगनी करने का काम किया। लगातार योजनाएं चल रही। कौन है वो जो भूल गया होगा गैस की कितनी बड़ी समस्या मुंबई खड़ी थी,
हम में से भी कौन व्यक्ति होगा जो गैस के लिए लाइन में नहीं लगा? 2014 से पहले सब लोग लाइन में लगते थे। 6-6 घंटे तक, भरी बारिश हो, भरपूर धूप हो या सर्दी हो, लोग 4 बजे लाइन में लगा करते थे। हमने कोई गैस के प्लांट नहीं लगाए, हमने केवल व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया। जिनके पास 6-6, 10-10 सिलेंडर गैस के थे, डिजिटल के माध्यम से उनके गैस के कनेक्शन निरस्त करके सबको एक कनेक्शन, जो माताएं, बहनें, बेटियां जिनकी फूंक मारते मारते आंखें दुख जाती थी, आंखें पक जाती थी, उन सबको गैस के कनेक्शन देकर के उज्ज्वला के माध्यम से उनका भी सम्मान किया और गैस की समस्या को देश के अंदर खत्म करने का काम किया। घरों में कितनी बड़ी समस्या थी। हमारे पास भी हमारे परिवार के, गांव के लोग रहते हैं, 100-100 साल से हमारे पास दादा दलाई प्रॉपर्टी है, लेकिन घरों की समस्या ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते थे कि इसका मालिक कौन है। मैपिंग करा करके, जियो मैपिंग करा कर, जियो टैगिंग करा करके घरों के माध्यम से किसान को, गांव के व्यक्ति को, मजदूर को, श्रमिक को उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनाया गया, उसको उसका अधिकार दिया गया, उसको बेच भी सकता है और बैंक से ऋण भी ले सकता है। ये सम्मान देने वाला काम। देश के युवाओं पर कितना बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री ने किया। हम सब जानते, जब हम पढ़ते थे तो फोटो टेस्ट कराने के लिए, फोटोकॉपी टेस्ट कराने के लिए प्रिंसिपल के पास, सीएमओ के पास, अधिकारी के पास जाया करते थे। देश के नौजवान पर भरोसा करके उसका कहा तुमको सेल्फ अटेस्ट करने का काम करना है, और सेल्फ अटेस्ट करके उसी को यह अधिकार दिया गया कि तुमको अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी अटेस्ट करनी है और तुम्हारी वो बात मानी जाएगी। ये बड़ा काम माने प्रधानमंत्री मृत्यु करने का काम। युवाओं को ऋण दे करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर लगभग 35 वर्षों से किसी प्रकार का शिक्षा में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब शिक्षा में परिवर्तन किया, क्रांतिकारी परिवर्तन किया, तो आज के युग के अंदर कैसी शिक्षा चाहिए? सार्वभौमिक शिक्षा हो, इतिहास की जानकारी हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और देश के अंदर प्रगति करने का काम कर सके। और केवल एक वर्ग के लिए नहीं किया, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए भी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो लेकिन दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप हो। लैपटॉप होगा तो बच्चे पढ़ सकेंगे। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम महिलाएं भी डॉक्टरेट कर रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बीटेक कर रही हैं, एमटेक कर रही हैं, एमसीए कर रही हैं। एक बड़ा काम मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए भी, जो तत्कालीन सरकारें थी वे केवल कुरान तक उनको सीमित करके उनको पढ़ाई नहीं कराना चाहते थे, ताकि अगर मुस्लिम समाज पढ़ गया, शिक्षित हो गया, तो ऐसा लोग कल को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगे। उन सब लोगों को इस भवन से निकाल करके जो आधुनिक शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा, जो विज्ञान की शिक्षा है, जो साइंस की शिक्षा है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके साथ बच्चों को जोड़ने का काम किया। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक क्षेत्र के, उनको बढ़ाने का काम, मित्रों करने का काम किया। कोरोना हमारे देश में आया, कितनी भयानक आपदा थी। मित्रों, कोई और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते तो देश छोड़ करके भाग जाते। पप्पू जैसा कोई व्यक्ति होता तो देश को छोड़ के भाग जाता। प्रधानमंत्री ना टिके और ना प्रधानमंत्री रुके। उन्होंने कहा कि नहीं, इस समस्या का समाधान करना है। पीपी किट का कोई नाम नहीं जानता था, पीपी किटें दिलवाई। वेंटिलेटर नहीं होते थे, किसी किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होते थे, वेंटिलेटर दिलवाने का काम किया। हॉस्पिटल तक वेंटिलेटर पहुंचे, पीपी किट, वेंटिलेटर। और जब दोबारा कोरोना की बाढ़ आई तो उन सबको कहीं ना कहीं लगातार उन सबको ये ड्रॉप करके जो कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन में देश के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को बधाई दूंगा कि जिस चीज़ का नाम भी कभी नहीं सुना, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन इजाद करके देश के भी लोगों को दी। एक बार नहीं, 2-2 बार दी, फिर बूस्टर डोज दी और अनेक महत्वपूर्ण देशों को हमने कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया। यानी भारत लगातार नेतृत्व ये लगातार कर रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये एक बड़ी बात है। मित्रों, 21 जून को योगा दिवस आने वाला है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सबको योगा करना है, तो दुनिया के 177 देश योगा कर रहे हैं। 21 जून को फिर करेंगे, हर वर्ष करते हैं, लोगों ने योगा किया। यानी भारत लगातार विश्व गुरु बन रहा है। भारत लगातार आर्थिक संपन्नता की ओर हो रहा है।
G20 देशों की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जितने महाशक्तिशाली देश हैं, जो जीडीपी पर नियंत्रण जिनका रहता है, ऐसे देश लगातार उसकी प्रगति करके और उसको उन्नत की ओर ले जा रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के अंदर जाते हैं तो विदेशों में जाकर वंदे मातरम होती है, भारत की जय जयकार होती है, पर भारत के लोगों का, नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर भी भारत की जय जयकार हो रही है, वंदे मातरम हो रही है। इस प्रकार का सारा विषय जो लगातार समाज के कल्याण के लगातार होता रहा, इसमें भी हम सब इस बात को जानते हैं कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कृषकों के लिए, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी, सड़कों की हाईवे की कनेक्टिविटी, हाईवे का निर्माण अपने मुजफ्फरनगर जनपद में भी गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से जुड़ करके आगे निकल रहा है। 5 एक्सप्रेस हाईवे मुजफ्फरनगर के अंदर बने, रेलवे की डबल लाइन बनी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, वंदे भारत शुरू हुई। यानी मुजफ्फरनगर में भी कितना शानदार काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार मित्र होने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके भी प्रयास से लगातार चीजों का संरक्षण, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, किसानों की सम्मान निधि, गरीबों को मकान, पक्के मकान कभी पहले नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्के मकान देंगे, संख्या लगातार बढ़ रही है, परिवार विच्छेद हो रहे हैं, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। लेकिन 2022 तक ये पक्के मकान देने का संकल्प था, तो मुजफ्फरनगर में भी 7,000 पक्के मकान 2.5 लाख रुपए दे करके या पक्के मकान दे करके उनका पोषित करने का काम मुजफ्फरनगर के अंदर भी हुआ। हर घर को नल से जल, कितनी बड़ी योजना सरकार की है। आप कल्पना करिए, एक पानी का कनेक्शन हमको लेना पड़ जाए तो कितना पैसा खर्च होता है। पूरे देश भर के अंदर, राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर, अपने मुजफ्फरनगर जनपद में भी 343 गांव में अभी तक काम चल रहा है, और अन्य जो शेष गांव है उनमें भी काम चलेगा। सब गांवों को हर घर से नल से जल देने का काम सरकार के द्वारा भी तो चल रहा है। यानी सरकार लगातार नीचे तक पहुंची है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प को साकार करने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि गरीब व्यक्ति का कल्याण होगा तब माना जाएगा कि देश प्रगति कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मित्रों करने का काम किया। इसके साथ साथ उनके पंच स्थान जहां रहे, जहां उन्होंने शिक्षा ली, ऐसे पंच तीर्थ बना करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सम्मान दिलवाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि गरीब का बच्चा भी, दलित का बच्चा भी, हरिजन का बच्चा भी, समाज के प्रत्येक वर्ग का बच्चा वो IAS IPS बन सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना, यानी सब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और अभ्युदय योजना के अंतर्गत वे बच्चे पढ़ सके, IAS IPS बन सके, साइंटिस्ट बन सके, PMT को क्वालिफाई कर सके, CTET क्वालिफाई कर सके। इस प्रकार के एग्जाम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय की योजना चला करके सबको पोषित करने का मित्रों काम किया। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो हमारे खासतौर दलित बच्चे हैं, उनके लिए 15 करोड़ की योजना अलग से है। जो SC समाज के बच्चे हैं उनको 15 करोड़ की योजना अलग से है कि 15 करोड़ रुपए मात्र 4% के ब्याज पर लेकर के और वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ऐसा ये काम कभी सरकारों के अंदर नहीं हुआ मित्रों। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ पोषित करने का काम सरकार के द्वारा लगातार हुआ। इन सब चीजों के साथ साथ देश की सीमाएं सुरक्षित है, और देश की सीमा के साथ साथ मित्रों अंदर की आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित है। किसी प्रकार का दंगा, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का जातिवाद आज देश और प्रदेश के अंदर नहीं है। ये एक बड़ी बात है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कितना बड़ा मान सम्मान, कितनी गुंडागर्दी मुजफ्फरनगर में चर्चा करूं। कौन ऐसा अवसर था गुंडागर्दी नहीं होती थी। व्यापारी कितना सुरक्षित था, व्यापारियों से लगातार वसूली होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, जबरदस्ती गले में से पैसे निकाले जाते थे, चेतावनी देके गोली मारने का काम होता था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चाहे किराने का पलायन हो, चाहे किराने में 2 व्यापारियों को गोली चेतावनी देकर के मारने का विषय हो, चाहे मुजफ्फरनगर में लगातार हत्याएं हो, लगातार लूट हो, आज ये सब महिलाएं, हमारे व्यापारी, हमारे बंधु लगातार सुरक्षित हैं और लगातार GDP के माध्यम से आज 5वें स्थान पर आए हैं। और बहुत ही गर्व का विषय है कि जो इंग्लैंड, जिन्हें लगातार 300 वर्ष तक देश के अंदर शासन किया, उसकी GDP भी आज 6ठे नंबर पे है
और भारत की जीडीपी आज 5वें नंबर पर है। मेरा कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि लगातार भारत प्रगति कर रहा है, लगातार भारत के अंदर उन्नति हो रही है और भारत की आर्थिक संपदा वो लगातार बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और इस संपन्नता के साथ साथ लगातार दुनिया का जो हमारा नेतृत्व है, जो भारत हमारा नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व लगातार भारत कर रहा है। इस चीज़ों को हाईवे का अगर मैं चर्चा आपसे करूं कि 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बनते थे, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता से ये लगातार सड़कें बननी है। सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 9 साल के अंदर 2 गुनी सड़कें बनी हैं। नदियों का संरक्षण हुआ है, नदियों को जोड़ने का काम हुआ है। यानी इन सब चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ खेती पर भी लगातार नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। मित्रों, फिजूल खर्ची पर भी रोक लगी है। जो फिजूल खर्ची होती थी उससे भी जब हमारे नितिन गडकरी जी ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ का था उसको मात्र 1400 करोड़ में उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का काम किया। ये लगातार चीज़ों को नियंत्रित करके भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीबों के कल्याण के साथ आने वाले जो समय है वो दुनिया भारत का नेतृत्व कैसे कर सके। जो आने वाले 25 वर्ष हैं, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया 75 वर्षों में, आने वाला 25 वर्ष यानी आज़ादी का अमृतकाल, तो आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्वगुरु बन सके और भारत एक विकसित देश बन सके, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मित्रों काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबका कल्याण हो, योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे और किसी भी प्रकार का पक्षपात वो भारत के देश के लोगों के अंदर ना हो। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सबका भी सहयोग इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिले और जो विपक्ष की बातें होती हैं, गठबंधन की बातें होती हैं, वो निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न जरूर होगा। गठबंधन का भी जो स्थिति आपने देखी है, पिछली बार भी 4 पार्टियों गठबंधन था, तब भी हम लोकसभा चुनाव हम जीते थे, तब भी हमारी 65 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी। आज गठबंधन भी आपको पता है किस स्थिति में है और गठबंधन कितना मजबूत है। गठबंधन से हर प्रकार का विश्वास आज जनता का उठ चुका है। जनता जान चुकी है कि गठबंधन कोई काम करने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की टीम जो उत्तर प्रदेश को लगातार गति देने का काम कर रही है, लगातार उन्नति कर रहा है। मेडिकल कॉलेज, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी, रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी, हमारा विभाग कौशल विकास, उसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार दिलवाने का काम। और जो महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7 लाख युवाओं की नौकरी लगी है। 1 भी रुपये का भ्रष्टाचार आज तक उत्तर प्रदेश के नहीं हुआ, वरना होता यह था कि युवा तैयारी करता था, माता पिता को जमीन बेचने के लिए करता था कि जाओ दलाली के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बेईमानी के लिए पैसा देना है, नौकरी में पैसे लगेंगे। बच्चों के माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बेचते थे, मकान और खेती गिरवी रखते थे। आज 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए उनको साधुवाद दूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा और यशस्वी हों, वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के साथ साथ वो आने वाले समय में यानी 2024 में जब हमारा चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनकर के आए और उत्तर प्रदेश से सभी 80 लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर सहित हम जीत करके जाएं। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आप सबका धन्यवाद करूंगा।